आज मैंने सीआईएससी के प्रोपोज्ड मैथोलॉजी कि किस तरह से स्टूडेंट को मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे इस पर डिस्कशन करेंगे और इसके साथ ही कल बॉम्बे हाई कोर्ट में होने वाले डिसीजन उस विषय पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने सीआईएससी काउंसिल के एक बहुत बड़े ऑफिशियल से बातचीत की और मेरा उद्देश्य था कि सीआईएससी काउंसिल आखिर किस मैथोलॉजी को लेके आगे बढ़ेगी। अगर कोई स्टूडेंट ऑप्शन 2 का चुनाव करता है, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जामिनेशन को नहीं देते हैं, तो क्या उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगा, उनके मार्क्स काट दिए जाएंगे या प्री बोर्ड के मार्क्स जो के त्यों दे दिए जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि अभी यह मैटर सब जुडिस है, इसलिए हम ऑन एयर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सिचुएशन यही है कि हम लोग प्री बोर्ड के मार्क्स को एग्जैक्टली स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड में नहीं डाल देंगे, यानी कि रिजल्ट में उनके मार्क्स बढ़ के मिलेंगे। तो मैंने कहा कि सर ऐसा बताया जा रहा है कि प्री बोर्ड के मार्क्स के साथ इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी स्टूडेंट के बोर्ड के एग्जामिनेशन के रिजल्ट में कंसीडर्ड होंगे। तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स किसी भी स्कूल के एक पर्टिकुलर क्लास 10th सेक्शन ए हो गया तो उसके सब्जेक्ट टीचर अवार्ड करते हैं, तो ऐसे में इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हम लोग इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को प्री बोर्ड के मार्क्स से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर मैंने कहा कि सर केवल यही 2 मेथोलॉजी जिसके आधार पर सीआईएससी बोर्ड स्टूडेंट को मार्क्स अवार्ड करेगी। तो उन्होंने कहा कि सीआईएससी ने साफ साफ कह दिया है कि बहुत सारे सिचुएशन ऐसे भी हो सकते हैं जब बोर्ड के एग्जामिनेशन का कंडक्शन ही नहीं हो, या फिर बोर्ड के एग्जामिनेशन के कंडक्शन में जुलाई में रोड़े आ जाए। उन्होंने अनऑफिशियली बताया है कि अभी 18 जून 2020 को सीबीएसई के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई होने जा रही है। अगर वहां से सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में केस की सुनवाई अपोजिट में आ जाती है तो सारे एग्जामिनेशन जुलाई के फर्स्ट वीक में ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे और इन परिस्थितियों में रिजल्ट निकालना बेहद जरूरी है। और सीआईएससी यही मानती है कि स्टूडेंट को जुलाई में किसी कीमत पर रिजल्ट देने हैं और अब हमारी प्रायोरिटीज एग्जामिनेशन के कंडक्शन की बजाय रिजल्ट को देने पर है, क्योंकि कितना डिले और किया जाए। तो मैंने कहा कि सर आप किस तरह से स्टूडेंट को मार्क्स अवार्ड करोगे। तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट के क्लास 10th या क्लास 12th में अपने परफॉर्मेंस रहे होंगे, चाहे वह फर्स्ट टर्मिनल का एग्जामिनेशन हो या सेकेंड टर्मिनल का एग्जामिनेशन हो या फिर उसके जितने भी टेस्ट आए होंगे, उसके आधार पर भी स्टूडेंट को मार्क्स दिए जाएंगे। उन्होंने साफ कहा। उन्होंने कहा कि 4th मेथोलॉजी यह प्रपोज्ड की गई है कि स्टूडेंट ने अपने जितने भी सब्जेक्ट के हो गए बोर्ड एग्जामिनेशन में जैसा परफॉर्मेंस किया होगा, यानी प्री बोर्ड के उस सब्जेक्ट में मार्क्स और जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में हुए मार्क्स में जितने वेरिएशन आएंगे, इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने कुल मिलाकर कहा कि यदि कोई स्टूडेंट ऑप्शन 2 को चुनाव करता है तो भी उसके मार्क्स प्री बोर्ड के मार्क्स से बढ़ेंगे। अब ये कितने बढ़ेंगे, तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि 10% से लेकर 25% तक बढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है, किसी स्टूडेंट के मार्क्स 30% तक भी बढ़ सकते हैं। यह मैथोलॉजी अभी डिफरेंट फैक्टर पर वर्क कर रही है और 22 जून तक जब बोर्ड को यह रिपोर्ट आ जाएगा कि कितने स्टूडेंट बोर्ड के एग्जामिनेशन में भाग लेने के इच्छुक हैं और कितने स्टूडेंट बोर्ड के एग्जामिनेशन में भाग लेने के अनविलिंग है, उसके आधार पर तय होगा। मैंने उनसे अभी पूछा कि कल हाई कोर्ट में आपका क्या सिस्टम रहेगा। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बातों को हाई कोर्ट में रख चुके हैं और इस विषय पर आप हाई कोर्ट को डिसीजन देना है। आपको याद दिला दें कि हाई कोर्ट में आज यानी 16 जून 2020 के शाम तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपना स्टैंड क्लियर करना है कि ये एग्जामिनेशन के कंडक्शन की वह अनुमति देता है या नहीं देता है। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का
आंसर हाई कोर्ट में नेगेटिव होता है, जैसा कि एडवोकेट जनरल कुंभकोणी ने 12 जून 2020 को स्टैंड लिया था, ऐसे में CISE बोर्ड के एग्जामिनेशन को कैंसिल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। If you like the video, make the black thumb blue and subscribe the channel for such more updates.